बात कर रहे थे इंदौर में, जहां कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। चौथे चरण में इंदौर में वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने इंदौर में अब नोटा के लिए अभियान छेड़ दिया है। नोटा के समर्थन में अलग अलग गाड़ियों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टिकर लगाते हुए देखे गए। ऐसे में 2 लाख गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का यहां इंदौर में कांग्रेस का प्लान है। दरअसल नाम वापसी का जब अंतिम दिन था तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ली। न सिर्फ दावेदारी वापस ली बल्कि वो बीजेपी में शामिल भी हो गए थे। अब तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशी तो है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे में वो नोटा को लेकर यहाँ पर प्रचार कर रही है। अलग अलग गाड़ियों पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं। 2 लाख गाड़ियों को कवर करने का प्लान है इंदौर में कांग्रेस का। और ऐसे में लोगों से नोटा दबाने की अपील इंदौर के अंदर कांग्रेस कर रही है। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी को राजनीतिक माफिया भी कहा है और इस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। तो वहीं कांग्रेस जीतू पटवारी के बयान का समर्थन कर रही है। अभी जो कृत्य हुआ इंदौर में, इसमें अपहरण हुआ है। राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है वो हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल जरूर है, मेरी विचारधारा ओतप्रोत है, मैं आइडियोलॉजी से कांग्रेसी हूँ, और मेरे शहर के लिए राजनीति से ऊपर उठकर, मेरे हित और स्वार्थ से ऊपर उठकर भी मुझे बात करनी चाहिए। पहले आपने राम का विरोध किया, अब तो अब जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से एक दलित महिला का अपमान किया और उनके रस की बात की, लगातार अपमानित करने वाली श्रृंखला में जीतू पटवारी बहुत आगे निकल गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का मतदाता ने भी तय कर लिया है मतदान करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला है, उत्साह उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी किया है। ठीक तो कह रहा है, नोटा को वोट करना चाहिए इंदौर में। सुमित्रा ताई ने कहा जरूरत क्या थी फॉर्म विड्रॉल कराने की। यानी जनतंत्र में आपने मतदाताओं के महत्व को ही खत्म कर दिया। ऐसा कोई लोग, ये महापर्व है लोकतंत्र का। तो कांग्रेस की मुहिम के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस जहां नोटा के पोस्टर लगा रही है तो बीजेपी पोस्टर उतार रही है, यानी कि बीजेपी नेता पोस्टर हटवा रहे हैं। बीजेपी नेता का नोटा का पोस्टर एक ऑटो से हटवाने का वीडियो भी सामने आया है, ये देखिए। मोदी जी है सामने, अपन वोट डालने नहीं, आप जाओगे वोट डालने, नोटा तो डालो नहीं जाओगे। दूसरा भी कोई करे ना तो उसको भी हटाओ, उसको बोलो ये नहीं, सबको निकालो, ये दूसरा भी कोई करे तो निकलवाओ। नोटा का क्या मतलब मैडम? नोटा मतलब क्या? वोट डालने जाओ तो उसको जो बटन नोटा में डाल के आपने वोट दिया, मोदी जी को वोट उन्होंने इतना करा है। अच्छा वो आपको बोलिए। तो इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो नोटा को प्रमोट कर रही है यहाँ पर कांग्रेस इंदौर के अंदर। मिथिलेश, और अब यहाँ पर भी बीजेपी आ गई है सामना करने के लिए, एक पोस्टर लगा रहा है, दूसरा पोस्टर उतार रहा है। देखिए, इस वक्त इंदौर में यही कुछ चल रहा है कि बीजेपी के सामने अब नोटा अभियान है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, एक पोस्टर लगा रहे हैं और दूसरी पार्टी पोस्टर फाड़ रही है। बीजेपी कार्यालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, स्थानीय नेता मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नोटा अभियान चला रही है जब से अक्षय कांति बम ने बीजेपी के दामन थाम लिया। मूल रूप से कांग्रेस को जो नकारात्मक वातावरण कांग्रेस बना रही है, मुझे लगता है इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है उनको। अक्षय कांति बम ने स्वेच्छा से नामांकन वापस लिया है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी की नहीं हुई है। और आप सबको पता है कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। एक तरफ तो प्रशासन ज्यादा मतदान कराने की बात कर रहा है और एक तरफ कांग्रेस की नकारात्मकता के कारण नोटा को वोट देने की बात कीजिए। आप सब इंदौर की जनता समझदार है, इंदौर का मतदाता समझदार है, उसको पता है कि नोटा में वोट देना मतलब वोट कहाँ जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस कितना भी कर ले, जब उस पिछली बार उनके एक सशक्त उम्मीदवार थे पंकज संघवी जी, उस समय वो 5,47,000 वोट से चुनाव हार गए हैं, तो अभी तो उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। तो नोटा में कोई बहुत बड़ा उनका कोई काम होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से उनको निराशा हाथ लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, 2 लाख गाड़ियों का टारगेट कांग्रेस ने रखा है और सभी गाड़ियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नजर आ रही है, राह चलते गाड़ियों, उस पर स्टिकर लगा रहे हैं। अब लेकिन बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। जिन गाड़ियों में नोटा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसे बीजेपी के द्वारा फाड़ा जा रहा है। कल राजवाड़ा पे बीजेपी एक बड़ा जो है इसके अगेंस्ट में एक बड़ा अभियान करने वाली है। वहां पे बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, मानव श्रृंखला बनाकर वो एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले नोटा के खिलाफ में। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर जो है वो सामने आ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले कहा था कि
नकारात्मक जो राजनीति है उसके खिलाफ इंदौर की जनता शुरू से रही है। खैर, नोटा का कोई समर्थन कोई नहीं करेगा और नोटा का फर्क इंदौर के चुनाव में नजर नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इससे पहले के चरण के चुनाव देखे तो मतदान काफी कम था। ऐसे में जब मतदान बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में जब नोटा अभियान को एक पार्टी के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय भी है। लेकिन अब बीजेपी ने कहा है कि नोटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तीसरे चरण के मतदान के दौरान भोपाल में अनोखी पहल की गई। वोटिंग बढ़ाने के लिए वोट देने आने वाले वोटर्स के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से अनोखा उपहार दिया गया। बूथ नंबर 210, 211 और 212 पर लकी ड्रॉ काउंटर बनाया गया, जिसमें वोटर अयान खान की किस्मत चमकी और उन्होंने जीती हीरे की अंगूठी। कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाइए तो ड्रिंक दिखाइए। ड्रिंक दिखाइए। सेकेंड चरण में 212 मतदान केंद्र में लकी ड्रॉ निकाला गया है दूसरे चरण का। और कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।